इसी का मैनेजमेंट है। तो सिंपल यूनिक्स में डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हमारे पास mkdir कमांड है। mkdir जो डॉस में भी होता है, वहाँ पे भी कमांड बनाते हैं। तो mkdir के साथ अगर आप डायरेक्टरी बना देंगे तो डायरेक्टरी बन सकती है। अब डायरेक्टरी में हमें एंटर करना है, अंदर जाना है, तो cd स्पेस और डायरेक्टरी का नेम दे सकते हैं। ये सारे कमांड हम लोग रन किए थे। और उसके बाद अगर आपको अपनी पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है, प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना है, तो cd स्पेस डबल डॉट लगाएंगे, डबल डॉट पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। और cd स्पेस अगर सिंगल डॉट यूज करते हैं तो वो करेंट डायरेक्टरी को शो करता है। तो ये डायरेक्टरी से रिलेटेड कमांड हुए। इसी तरह से आपको अगर फाइल बनानी है, तो फाइल के लिए हम लोग के पास कैट कमांड, cat कमांड, ये कैट कमांड था। और कैट कमांड स्पेशल कमांड है, इससे यूनिक्स के अंदर फाइल क्रिएट होती है। फाइल में पुरानी फाइल में डेटा हम रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉपी, फाइल की कॉपी बना सकते हैं, दूसरी फाइल बना सकते हैं, और फाइल के कंटेंट को भी देख सकते हैं। जो प्रीवियस फाइल बनी हुई है सर एग्जिस्टिंग फाइल, अमन को इन कर लीजिए सर। उसके कंटेंट को देख सकते हैं। हो रहे हैं बेटा, सभी लोग हो रहे हैं जो भी आ रहे हैं धीरे करके। तो ये सारे ओके सर। कंटेंट्स होते हैं। अब कैट कैट का जो हम फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग कंटेंट देखते हैं, कैसे आपको शो करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको ट्यूट क्लास में बता दूंगा। अभी मैंने ग्रुप में बताया भी था। तो मान लिया फाइल बन गई। अब फाइल को मूव भी किया जा सकता है। तो cp कमांड जो होता है वो फाइल को कॉपी करता है। अगर आप cp फाइल, सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन फाइल देंगे तो उसकी एक कॉपी बन जाती है दूसरी नेम से। इसमें ओरिजिनल फाइल एग्जिस्ट रहती है। जब हम mb कमांड यूज करते हैं, मूव कमांड यूज करते हैं, तो वहां पे ओरिजिनल फाइल रिप्लेस हो जाती है नई फाइल से। उसमें ओरिजिनल फाइल नहीं रह जाती है, नई फाइल जो है वो आपने जो नया नाम दिया था वही फाइल रह जाती है। तो mb कमांड और cp कमांड में ये डिफरेंस है कि वो equivalent to the copy command in the Windows cp है, और equivalent to the cut paste command in the Windows move mb command। इसके बाद और भी कमांड है आपके, जैसे कि डायरेक्टरी को, अब डायरेक्टरी और फाइल को देखने के लिए हम लोग के पास, अब यहाँ से सेकंड, अभी तक तो आपका फर्स्ट यूनिट का था चीजें जो आपने देखी है, आपको करनी है। सेकंड यूनिट अरे में स्क्रीन शेयर कर। अभी स्क्रीन बेटा नहीं शेयर किया, अभी तो मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ खाली आपको। तो जो आपकी जो ls कमांड होता है, ls कमांड हम लोग देखने जा रहे हैं सेकंड यूनिट के अंदर। तो फर्स्ट टॉपिक है कि हाउ वी लिस्ट द डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज फाइल्स इन द करेंट डायरेक्टरी। अगर हम किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर, किसी करेंट डायरेक्टरी के अंदर नंबर ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरीज को देखना चाहते हैं तो उनको कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हम लोग के पास ls कमांड होता है। तो मैं आपको वो उसका बता देता हूँ कैसे ओवरव्यू होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग के पास कमांड दिया हुआ है। ls कमांड जो है वो आपकी लिस्ट व्यू के अंदर है। ls कमांड लिस्ट व्यू ऑफ द डायरेक्टरी एंड फाइल्स। ls command is used to listing the directories and files। और ls कमांड अगर सिंपल आप लिखते हैं तो वो सारी फाइल्स और डायरेक्टरी को शो कर देता है, उनके नेम को शो करता है। ट्यूट में जिसने किया था वो जानता भी होगा कैसे दिखाता है। तो ls कमांड अगर आप सिंपल यूज करते हैं तो वो डायरेक्टरी को शो करता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ में। तो मैं इन कर दूं, काफी लोग आ रहे हैं, जरा वेट करिए 2 मिनट। हाँ ठीक है। तो देखिए सामने देखिएगा कि स्क्रीन आपको दिख रही है। यहाँ पे वही टर्मिनल मैंने ओपन किया हुआ। हमने एक कुछ डायरेक्टरी बनाई हुई है अपने यहाँ पे, आप भी बना सकते हैं। तो डायरेक्टरी मेरे से आपको पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि करंट लोकेशन, सॉरी, प्रीवियस डायरेक्टरी में जाने के लिए यहाँ पे है। अगर आपको चेक करना है कि हम किस लोकेशन पे हैं तो हम होम लिख सकते हैं। और अगर ls कमांड आप लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है कि होम डायरेक्टरी के अंदर यूजर है, तो हमें सिंपली यूजर के अंदर जाना होगा पहले। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे
तो एलएस मैंने बताया कि हम लोग लिस्ट द डायरेक्टरीज एंड फाइल्स देख रहे हैं, तो हमने सिंपल एलएस कमांड लिखा है। तो एलएस कमांड विदाउट एनी ऑप्शन, विदाउट एनी पैरामीटर अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमें आउटपुट क्या दिखेगा, वो सामने आपके दिख रहा है, स्क्रीन आपको शेयर है। तो यहाँ पे आपको एक टर्मिनल ओपन हुआ है, ऑनलाइन टर्मिनल यूनिक्स का, इसमें प्रॉम्प्ट दिखा रहा है और हम लोग करेंटली बैश शेल पे देख रहे हैं। और बैश शेल का जो आपका वो होता है, प्रॉम्प्ट होता है, वो डॉलर होता है। तो डॉलर साइन दिखाई पड़ रहा है और कर्सर है आपका। तो वहाँ पे आपने ls कमांड जब लिखा है तो ls कमांड सिंपल फाइल्स एंड डायरेक्टरी शो कर दे है। जनरली जो ये सॉफ्टवेयर है, अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके का इंटरप्रिटेशन देते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्टरीज को ब्लू कलर में दिखाया हुआ है और फाइल्स को ब्लैक कलर में दिखाया हुआ है। तो सिंपल डायरेक्टरीज और फाइल में बाइफिकेशन के लिए हमारे पास कलर कलर कोड कॉम्बिनेशन होता है या किसी और तरीके से। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल नहीं पता चल पा रहा है कि हम अगर हमें कलर नहीं पता है तो कैसे पता करें कि ये डायरेक्टरी है कि फाइल है। तो इसके साथ एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप ls -l, धीरे धीरे कमांड रन कर रहा हूँ क्योंकि नेट से चल रहा है, तो हो सकता है आपको देर में दिखाई पड़े। तो यहाँ पे आपको कमांड दिखाई पड़ रहा है, ls -l कमांड यूज किया मैंने। तो लिस्ट द डायरेक्टरीज एंड फाइल विद द l कमांड के l ऑप्शन क्या करता है, आपसे आप पूछा भी जाता है कि ls -l l ऑप्शन जो है वो डिटेल व्यू देता है, कॉलम व्यू देता है डायरेक्टरीज एंड फाइल्स का, डायरेक्टरीज एंड फाइल्स का। अब आप अपने पीपीटी पे जाइए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ls -l bin bash। तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारे पास इस तरह का कुछ आउटपुट अभी आया, आपको दिखाई पड़ा था। तो इसमें शुरुआत में RWX लिखा हुआ है, इसके बाद 1 लिखा हुआ है, रूट लिखा हुआ है, v लिखा हुआ है, फिर देन ऐसे करके एक एग्जांपल दिया है इन्होंने। तो इस सर तरह का पूरी जो स्क्रीन नहीं शेयर्ड है। नहीं, स्क्रीन तो शेयर दिखा रहा है यहाँ पे। सर टर्मिनल नहीं दिख रहा। अभी बेटा टर्मिनल नहीं, अभी आपको मैं पीपीटी के साथ दिखा रहा हूँ ना, पहले आपको पीपीटी दिखाया फिर मैंने टर्मिनल दिखाऊंगा अभी। ठीक अभी है आपको मैं समझा दे रहा हूँ पीपीटी में कैसे आपको दिखा रहा है कि ls -l कमांड को समझते हैं पहले कैसे क्या होता है। ls -l जो ऑप्शन है वो आपको कॉलम व्यू देता है और कॉलम व्यू में अलग अलग तरह के ऑप्शंस आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, मैं इसके पैरल में अभी आपको टर्मिनल पे भी दिखा दूंगा क्योंकि वहां लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, जो फर्स्ट ब्लॉक होता है वो आपका परमिशन का ब्लॉक होता है। पहला ब्लॉक जो होता है ls -l लिस्ट आउटपुट के अंदर परमिशन का ब्लॉक होता है, अलग अलग परमिशन दी जाती हैं। परमिशंस जो होती हैं वो जनरली आपके 3 टाइप की यूनिक्स परमिशन देता है। परमिशन किस पे देनी है, डायरेक्टरी या फाइल पे देनी है। या तो आपके पास डायरेक्टरी होगी या तो आपके पास फाइल्स होंगे। तो उन पे परमिशन जो दी जाती है वो 3 टाइप ऑफ परमिशन दी जाती है यूनिक्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं RWX। RWX बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, RWX का मीनिंग होता है R फॉर रीड परमिशन, फॉर रीडिंग द डेटा, फॉर एक्सेसिंग द डेटा, फॉर फचिंग द फाइल। ये आपका R हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर आपका W क्या होता है, फॉर राइटिंग द इन द फाइल। अगर आपको फाइल में कुछ लिखना है, कुछ अपेंड करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चीजें आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, तो राइटिंग परमिशन जो होती है वो W ऑप्शन होती है। और X परमिशन जो होती है वो एग्जीक्यूशन की परमिशन होती है, कि आपकी फाइल को रन करने की परमिशन, उसके आउटपुट को देखने की परमिशन जो होती है। अगर आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो उसके आउटपुट को देखने की परमिशन जो है वो X से होती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिक्स कितने तरीके की परमिशन देता है, तो आप बता सकते हैं कि यूनिक्स जो है फाइल और डेटा डायरेक्टरी के लिए 3 टाइप्स ऑफ परमिशन देता है, जिसके इसको हम RWX बोलते हैं। R रिप्रेजेंट द रीड परमिशन, W रिप्रेजेंट द राइट परमिशन, X रिप्रेजेंट द एग्जीक्यूशन की परमिशन। तो ये 3 तरह की परमिशन होती है। और एक चीज और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे परमिशन के साथ साथ ये माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। ये क्या होता है, माइनस जो होता है ये आपका टाइप बताता है। माइनस जो होता है ये आपका टाइप बताता है। अब 2 चीजें होती हैं, या तो माइनस लिखा होगा या तो डी लिखा होगा। अभी मैं आपको टर्मिनल पे आउटपुट भी दिखा दूंगा। माइनस लिखा होगा या तो डी लिखा होगा। अब अगर माइनस लिखा होता है या हाइफन बोल सकते हैं, तो उसका मीनिंग होता है कि आप जिसके बारे में डिटेल देख रहे हैं वो फाइल है। आप जिसके बारे में चीजें देख रहे हैं वो आपकी ऑर्डिनरी फाइल है, सिंपल फाइल है जिसमें यूजर ने डेटा लिखा हुआ है।
तो अगर आपका माइनस ऑप्शन से शुरुआत है तो वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज द डिटेल फॉर ऑर्डिनरी फाइल। फाइल टाइप आपने पढ़े थे तो उसमें ऑर्डिनरी फाइल था। इसके बाद अगर एक और ऑप्शन आता है, डी ऑप्शन आता है, अभी मैं दिखाता हूँ। अपने अभी बेटा अपने आप को म्यूट रखिए थोड़ी देर, अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं लास्ट में आपको कहता हूँ। तो अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है कि माइनस की जगह पे डी भी लिखा जा सकता है, स्मॉल डी। यहाँ पे केस सेंसिटिव है, स्मॉल कैपिटल का अलग अलग मीनिंग है। तो अगर स्मॉल डी लिखा होता है तो इसका मीनिंग है कि आप जो डिटेल देख रहे हैं वो रो जो है कंप्लीटली डायरेक्टरी के बारे में आपको जानकारी दे रही है। डी का मतलब है डायरेक्टरी के बारे में जानकारी दे रही है, और माइनस का मतलब है या हाइफन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फाइल, ऑर्डिनरी फाइल। इसी तरह से आपका ये नेक्स्ट है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये चार अलग लिखा हुआ है, ये चार अलग लिखा हुआ है, चार अलग। इसका मीनिंग ये है कि इसमें अलग अलग तरीके की परमिशन अलग अलग स्टैंडर्ड होती है। जैसे हमारे पास यूजर होता है, हमारे पास ओनर होता है, हमारे पास यूजर ग्रुप होता है, ओनर ग्रुप होता है। तो ओनर, यूजर, ओनर एंड ग्रुप। तो इस तरह से आपके तीन तरह के आपके एक्सेस करने वाले होते हैं। उनके लिए अलग अलग तरीके की परमिशन होती है। आपने सिक्योरिटी में पढ़ा था कि यूनिक्स अलग अलग टाइप की परमिशन दे सकता है अपने यूजर को। तो ये थोड़ा सा जब चेंज मोड पढ़ेंगे तो और डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझ जाइए कि अलग अलग ब्लॉक में आपको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन दी गई है। इसके बाद वन, वन जो लिखा हुआ है ये क्या होता है? वन का मीनिंग है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। वन का मीनिंग है कि आप जिस डायरेक्टरी या जिस फाइल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कितने उसके लिंक्स हैं। आपने पढ़ा था कि जो फिजिकल और लिंक होते हैं उसके अंदर कितनी सब फाइलें लिंक एसोसिएट कर रही हैं, या उसके पास कितने सिंबॉलिक लिंक्स हैं, शॉर्टकट्स कितने हैं। तो ये आपके लिंक्स बताता है कि नंबर ऑफ लिंक्स अवेलेबल फॉर दैट फाइल एंड और डायरेक्टरी। तो सेकंड कॉलम इंडिकेट्स द नंबर ऑफ लिंक्स एसोसिएटेड विद द फाइल। दूसरा कॉलम जो होता है वो नंबर ऑफ लिंक्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि उस पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी से एसोसिएटेड है। ये चीज हो गई। अब थर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, जहां मैं सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ वही कॉलम है। थर्ड जो है वो आपका रूट लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल में, कुछ और भी हो सकता है। तो थर्ड जो कॉलम होता है वो ओनर होता है, ओनर यूजर। ओनर यूजर थर्ड जो कॉलम होता है उसको हम ओनरशिप बोलते हैं। जब आप क्रिएट करते हैं फाइल को, व्हेन यू क्रिएट द फाइल देन यू आर द ओनर ऑफ दैट फाइल। जब आप किसी चीज को क्रिएट करते हैं यहाँ पे फाइल को या डायरेक्टरी को, तो आप उसके ओनर हो जाते हैं। आपको परमिशन अलग मिलती है। आप एज ए यूजर हैं लेकिन सिंपल यूजर नहीं है। आपने फाइल को बनाया है, आप क्रिएटर हैं, तो आपको हम ओनर कहेंगे। तो ओनरशिप की परमिशन जो होती है वो यहाँ पे दिखाता है। इस केस में यहाँ पे रूट इज द ओनर ऑफ दैट करेंट फाइल। इसके बाद ओनर के बाद जो ओनर की परमिशन होती है वो आपकी फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है, ओनर परमिशन फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है ओनर ग्रुप लिखा हुआ है, ग्रुप ओनरशिप। अब इसके अंदर ओनरशिप ग्रुप क्या है कि मतलब कि अगर आपका आप यूजर हैं, कोई एडमिन भी है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो जब आपका एडमिनिस्ट्रेटर भी आपको एज ए ओनर बना देता है, मतलब वो एडमिन है लेकिन आपको बनाया कि आप क्रिएट कर सकते हो, फाइल को बना सकते हो, तो वो ओनर ग्रुप अगर बना हुआ है आपका, ओनर यूजर अलग है, ओनर ग्रुप अलग है, कई सारे हो सकते हैं। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको परमिशन दे रखी है कि आपने यूजर को बनाइए, ग्रुप बनाइए, तो आप ओनर ग्रुप बन जाते हैं। इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट कॉलम क्या लिखा हुआ है, जो भी नंबर कॉलम का हो, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है हम लोग के पास। ये क्या है, फाइल साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस कॉलम रिप्रेजेंट द फाइल साइज इन द बाइट्स। याद रखिएगा, फाइल साइज इन द बाइट्स। बिट बाइट हम लोगों ने पढ़ा हुआ, 8 बिट में 1 बाइट होता है। तो यहाँ पे जो फाइल साइज होता है वो बाइट्स के BYTES के फॉर्मेट में, बाइट्स के फॉर्मेट में होता है। जितना साइज होगा फाइल का, डायरेक्टरी का, वो आपका दिखाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारे पास कुछ डेट टाइप का लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट कॉलम हमारे पास लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम लिखा हुआ है, लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ कि 11 फरवरी 11, तो ये बता रहा है कि आपने लास्टली अंतिम बार कब इसको फाइल को मॉडिफाई किया है, कब ओपन किया। तो ये आपका लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम है, जो 6, 7 और 8 कॉलम में दिया था। 6, 7, 8 कॉलम में मंथ है, उसका डेट दी हुई है और ईयर दिया हुआ है। तो मंथ, डेट, ईयर जो है वो आपका लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम है। मॉडिफिकेशन टाइम है, एक्सेस टाइम नहीं। जब आपने फाइल को मॉडिफाई किया है, चेंज किया है,
ये हो गया। इसके बाद लास्ट में ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइल नेम लिखा हुआ है। अब ये जो लास्ट कॉलम होता है ये आपका, इसको फाइल नेम बोलते हैं। यहाँ पे फाइल का नाम दिया जा सकता है। अगर आपकी करंट डायरेक्टरी में देख रहे हैं तो फाइल का नाम आएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में अलग अदर देख रहे हैं तो उसका पाथ शो होता है, रूट से लेके फाइल नेम तक। और अगर आप डायरेक्टरी को देख रहे हैं तो डायरेक्टरी नेम्स होता है। अब यही आपके 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट 8वां, 8 कॉलम है LS-L के। ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि कैसे होता है। अब मैं आपको टर्मिनल में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आपका टर्मिनल सभी को ओपन हो रहा है इस समय, दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने, नहीं सर। नहीं आ रहा है, ये आपका एक वेब ब्राउजर में दिख रहा है बेटा सभी को? फिर से मैं शेयर करूँ क्या? नहीं दिख रहा सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा। अच्छा रुके 1 मिनट, मैं फिर से शेयर करता हूँ। एक बार फिर से शेयर कर लेता हूँ, हो सकता है कि ना हुआ हो। फिर से शेयर कर रहा हूँ, मैं सीधे टर्मिनल पे ही दिखा दे रहा हूँ। अब दिख रहा है? ब्राउजर विंडो दिख रही है आपको? सर अभी लोड हो रहा है सर, दिखने जा रहा है सर। तो रुक हाँ जाइए, सर दिख रहा है, दिख रहा है। तो वेट कर यस लेते सर। हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक वेलकम टू लिखा हुआ है, कोलकैल.com डेमो, ये सब लिखा हुआ है। तो अभी सब मैं हटा देता हूँ, थोड़ी क्लियर कर देता हूँ। हम लोगों ने ls कमांड यूज किया था। सिंपल ls कमांड कोई डिटेल नहीं देता है, केवल फाइल्स और डायरेक्टरी के नाम दे देता है, जैसे आपको दिख रहे हैं। कि हमें कुछ डिटेल चाहिए, ls-l कमांड यूज करते हैं। तो ls-l कमांड के बारे में हम लोगों ने अभी देखा था स्लाइड के अंदर कि उसमें कई सारे कॉलम्स होते हैं। तो उन्होंने कुछ एग्जांपल दिया था, यहाँ पे अलग करेंटली दिखाई पड़ रहा है। अब जैसे सपोज करिए आप, पहली बात तो ये जो ABC नाम है, माई डायरेक्टरी है, योर डायरेक्टरी करके DKRT है, MF1 है, तो ये सब क्या है जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो डायरेक्टरी है। पहला पहचानने का तरीका है। ऊपर भी देखिए ये ब्लू कलर में है तो ये डायरेक्टरी है, जो ब्लैक कलर में है वो आपकी फाइल्स है। अगर आप इससे भी नहीं पहचान पाते हैं तो इधर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला कॉलम हमने क्या बताया था कि दिस इज द परमिशन फाइल। फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट द ls-l आउटपुट फाइल टाइप एंड परमिशन। पहले कॉलम जो होता है उसको, अब यहाँ कॉलम का नाम नहीं लिखा है लेकिन आपको समझना है कि फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट द फाइल टाइप एंड परमिशन, उसका टाइप और परमिशन दिखा रहा है। तो हमने बताया था कि देखिए उस एग्जांपल में माइनस लिखा था और यहाँ पे डी भी लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टरी भी है। तो अगर आपका पहला कॉलम टाइप, फाइल टाइप और परमिशन को दिखाता है, तो जो अगर आपके टाइप के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल डी है तो दिस रिप्रेजेंट द करंट रो इज इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्टरी है और कलर भी चेंज दिखा रहा है। दूसरी चीज अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग है ये दिस इज द ऑर्डिनरी फाइल, सिंपल फाइल। इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए कलर भी आपका ये आपका ब्लैक दिखा रहा है। यहाँ देखिए कि यहाँ आपका डी स्मॉल डी लिखा हुआ है तो ये भी डायरेक्टरी को शो कर रहा है। तीनों डायरेक्टरी हैं तो तीनों जितनी भी डायरेक्टरी होंगी उसके पहले डी लिखा रहेगा। तो फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट द फाइल टाइप एंड परमिशन ऑफ दैट फाइल एंड और डायरेक्टरी। अब परमिशन जो हमने अभी बताया था आपको कि ये देखिए परमिशन लिखी हुई है, 3 तरह की परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो RWX लिखा हुआ है, इसके बाद XR लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है। तो ये 3 परमिशन हमने अभी आपको बताया कि अगर नेक्स्ट कॉलम को ध्यान दें तो उसमें आपका यूजर है, ओनर है और ग्रुप है, ग्रुप यूजर है। तो इस तरह से ओनर और ग्रुप ओनरशिप जो होती है तो उसके लिए परमिशन अलग अलग होती है, तो वही आपका अलग दिया। यहाँ ये इसको अलग पढ़ेंगे, ये एक ग्रुप उसके लिए है। अब ये यूजर के लिए है, ये ग्रुप ओनर के लिए है, ये आपका उसके लिए ग्रुप के लिए, ग्रुप के लिए और ग्रुप ओनर के लिए। तो ये 3 तरह की परमिशन 3 ब्लॉक में दी गई है। और ये क्या लिखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा दिखाई पड़ रहा है। अभी आप जब परमिशन देना सीखेंगे तो वहां पे इन परमिशन को कैलकुलेट भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो 7 है वो आपका क्या दिखा रहा है, 7 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, या ये यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ परमिशन को भी रिप्रेजेंट करता है। लिंक्स यहाँ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि एबीसी के अंदर मैंने बहुत सारी फाइलें बनाई हैं, इसलिए इन्होंने जितने उसके अंदर चीजें हैं उनको लिखाई पड़ रहा है। और यूजर यहाँ पे क्या है, आपका यूजर का नाम है, ओनर भी यूजर ही है और
इन्होंने पूरा दे रखा है, अगर आपके ओनर चेंज हो जाते हैं या ग्रुप ओनर चेंज हो जाते हैं तो उनका नाम चेंज हो जाएगा। ये आपका जो कॉलम है ये आपका डेट ऑफ मॉडिफिकेशन है। 15 सितंबर को ओपन किया था मैंने, और इसका जो टाइमिंग उनका होगा, वेबसाइट बाहर की है तो वहाँ का टाइम दिखा रहा है, लेकिन डेट क्लियर दिखा रही है, तो इसका करंट मॉडिफिकेशन टाइम, लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम शो हो रहा है, और इसके बाद फायर डायरेक्टरी का नाम शो हो रहा है। इसी तरह से इसमें भी यहाँ पे देखिए कि सिंबॉलिक लिंक शो हो रहे हैं, इसके बाद यूजर उसके ओनर शो हो रहे हैं, और फाइल साइज शो हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे इधर शो हो रहा है, ये हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए फाइल साइज 25 कैरेक्टर लिखे हुए हैं, तो 25 ये फाइल साइज है, और ये क्या है आपका लिंक है। ये आपके फर्स्ट कॉलम टाइप एंड परमिशन हो गया, दूसरा कॉलम नंबर ऑफ लिंक्स कितने अवेलेबल हैं, 1 या 2, इसके बाद आपका यूजर हो गया, फिर ओनर हो गया, फिर यूजर हो गया, फिर यूजर ग्रुप हो गया, यहाँ यूजर ग्रुप नहीं बना हुआ है। इसके बाद फाइल साइज यहाँ पे 35 देखिए, मतलब कि नंबर ऑफ फाइल्स जो कैरेक्टर है उसके अंदर 35 है। इसके बाद आपका डेट लिखी हुई है कि सितंबर 15, और टाइम लिखा हुआ है। टाइम यहाँ पे करंट लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम है, सर्वर का टाइम है, आपके लोकल सिस्टम का टाइम नहीं है, यहाँ पे सर्वर का टाइम है। अगर आप सिस्टम पे इंस्टॉल करके करेंगे तो आपके लोकल सिस्टम का टाइम आएगा। और यहाँ पे फाइल दिया, क्योंकि सारी फाइलें आपकी करंट डायरेक्टरी के अंदर हैं, इसलिए यहाँ पे पाथ नहीं शो हो रहा है। इसी तरह से इसी के करस्पॉन्डिंग डायरेक्टरी की डिटेल है। तो ये ls-l कमांड होता है। अब ls-d कमांड ने क्या कर, अब कुछ और कमांड होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा ये छोड़िए, अभी इसी को देख लेते हैं। ls-d कमांड जो होता है, ये आपके ls-d कमांड डॉट शो कर रहा है। डॉट क्या है कि करंट डायरेक्टरी को शो कर रहा है। ls-d कमांड करंट डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी शो करता है। अब आप चाहते हो ls-, अब देखिए एक चीज देखिए कि हम एक के साथ अधिक ऑप्शन लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको क्लियर कर दूं क्या मैं कहना चाहता हूं यार, सॉरी, हमने अभी बताया कि अगर आप एक कमांड यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये आउटपुट आया। ls-d कमांड क्या करता है, रूट डायरेक्टरी को शो कर, करंट डायरेक्टरी को शो कर रहा है, करंट डायरेक्टरी डॉट्स होती है। अब आप चाहते हैं दोनों आउटपुट एक साथ आ जाए, तो क्या करेंगे, दो ऑप्शन एक साथ यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, ls-ld। तो ls-ld क्या कर रहा है कि करंट सब डायरेक्टरी को शो कर रहा है और साथ में रूट डायरेक्टरी को शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है और ये दिखाई पड़ रहा है। डायरेक्टरी और करंट डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी को अगर शो करना है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, डी कमांड यूज करेंगे। और करंट डायरेक्टरी को शो करना है तो केवल, सॉरी, करंट डायरेक्टरी को शो करना है, देखिए ls-d कमांड यूज किया तो करंट डायरेक्टरी डॉट आ गया। अगर करंट डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी को शो करना है तो हमारे पास ये आ गया। और अगर करंट डायरेक्टरी, सॉरी, लिस्ट ऑफ फाइल्स शो करने हैं और डायरेक्टरी दोनों शो करने हैं तो एल हो गया। तो अलग अलग ऑप्शन का क्या आउटपुट आता है इस यूनिट्स के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस जो एमसीक्यू के होंगे इसी बेस पे होंगे, आउटपुट आपके इसी बेस पे होंगे, तो